So hello everyone, this is your CSCS Divya Agarwal ma'am from your MEPL and this video I am making for all my lovely aspirant. चाहे आप CA कोर्स कर रहे हो या CS या CMA, all the aspirant must watch out this video till the very end और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो. इट्स एन आई ओपनर वीडियो फॉर एवरीवन. और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये वीडियो में आपको मेरा ही व्यू पॉइंट मानना है. आपको क्या लगता है इसके बारे में? यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन. सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट एंड डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. ठीक है. सो without being biased to any of the professional courses, according to me right now, जैसा कि आपको पता है बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी चल रहा है अकाउंटेंट के डेफिनेशन को लेकर. जैसा कि राइट नाउ जो अभी इनकम टैक्स एक्ट है हमारा 1961 का, उसमें अकाउंटेंट के डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है ओनली टू इंक्लूड द प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसके अंदर CMS और CS को इंक्लूड नहीं किया गया है. और अभी जो राइट नाउ नया बिल प्रपोज हुआ है विथ लॉट ऑफ अमेंडमेंट, उस बिल में भी आप देखोगे कि अभी भी जो है उसमें अकाउंटेंट के डेफिनेशन को अमेंड नहीं किया गया है एंड उसमें CMAs एंड CS प्रोफेशनल्स को इंक्लूड नहीं किया गया है. सो इसीलिए ऑल दी CMA एस्पिरेंट्स, द CS कम्युनिटी, द CMA कम्युनिटी एंड एवरी फेलो एस्पिरेंट्स, दे आर अर्जिंग टू निर्मला सीतारमन जी कि मैडम प्लीज आप जो है अकाउंटेंट के डेफिनेशन को वाइडन करिए और आप अकाउंटेंट के डेफिनेशन में CMAs एंड CS को भी इंक्लूड करिए. एंड इवन आई बाई देयर पॉइंट, मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा निर्मला ताई को बिल्कुल करना चाहिए. मैं भी आपसे उन सब CMA एस्पिरेंट के बिहाफ में और CS एस्पिरेंट के बिहाफ में आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि आप एक बार इस मैटर को ठंडे दिमाग से और अच्छे से सोचिए और इंक्लूड करिए आप CMAs और CS को भी अकाउंटेंट के डेफिनेशन में. और ऐसा क्यों, मेरा ऐसा ओपिनियन क्यों है? आपको पता होगा हाल में मैंने अभी लिंक्डइन में भी एक पोस्ट डाला था. मैंने देखा काफी लोगों ने उस पोस्ट को रीपोस्ट भी किया है, बट अगेन देयर आई हैव सीन लॉट ऑफ नेगेटिविटी गोइंग ऑन देयर इन दैट पर्टिकुलर पोस्ट दैट आई हैव शेयर्ड इन द लिंक्डइन, जहाँ पे लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई कल को आप CMA को जो है डॉक्टर का सर्जरी भी करने बोलोगे, पायलट भी करने बोलोगे. बट आप सोचो भाई ये उनका डोमेन है इसलिए बोला जा रहा है. सो दे आर जस्ट आस्किंग फॉर देयर राइट एंड वी आर अर्जिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मर्ज करे और अगर वो कल को ऐसा चेंजेस कर लेते हैं तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए. तो व्हाई देयर इज सो मच नेगेटिविटी एवरीवेयर अराउंड? क्यों आप कंस्ट्रक्टिवली एक ट्रू प्रोफेशनल की तरह नहीं सोच सकते हो? ठीक है. अब अगर मैं बात करूं CS का, CS जो है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकते हैं. फिर वैसे ही अगर मैं CMS का बात करूं, दे आर अलाउड स्टैट्यूटरली टू कंडक्ट द कॉस्ट ऑडिट. ठीक है, वो कॉस्ट ऑडिट करते हैं. वैसे ही CS जो है उनके पास क्या स्टैट्यूटरी पावर है कि वो कंडक्ट कर सकते हैं आपका सेक्रेटरियल ऑडिट. तो तीनों का रोल ऑलरेडी डिवाइडेड है. अब अगर हम बात करें रिमेनिंग ऑडिट का, तो क्यों ना हम रिमेनिंग ऑडिट जो है वो सब प्रोफेशनल में, तीनों ही प्रोफेशनल में जो है डिवाइड कर दे, जिससे हमारे कंट्री का जो है और ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, टैक्स कंप्लायंसेस और अच्छे से हो सके. जैसा कि आपको पता है, अगर मैं एक CMS का बात करूं तो CMS आर अलाउड टू कंडक्ट द कॉस्ट ऑडिट एज वेल एज दे आर आल्सो अलाउड टू कंडक्ट द GST ऑडिट. और आपको पता है उनका रोल जो है इनडायरेक्ट टैक्सेशन में या ट्रांसफर प्राइसिंग में कितना सिग्निफिकेंट है. तो क्यों नहीं हम CMS को अलाउ करें टैक्स ऑडिट करने के लिए भी? व्हाई दे आर नॉट अलाउड टू कंडक्ट द टैक्स ऑडिट एज वेल? तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप उन्हें GST ऑडिट करने दे रहे हो तो टैक्स ऑडिट भी वो इक्वली केपेबल है करने के लिए, क्योंकि CMAs का जो करिकुलम है, जो उनका कोर्स ड्राफ्ट किया गया है, आप इंटर लेवल देख लो या फाइनल लेवल देख लो, दोनों में आप देखोगे टैक्सेशन का टोटल अगर मिलाकर लेवल का मैं बात करूँ 300 मार्क्स का उनका सब्जेक्ट है, जिसमें काफ़ी अच्छे से जो है उनको करवाया जाता है. अकाउंट्स भी वैसे उतने ही डेप्थ में उन्हें पढ़ाया जा रहा है. फिर अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का या कॉस्टिंग का, सब कुछ उन्हें बहुत डेप्थ में पढ़ाया जा रहा है. सो दे आर इक्वली केपेबल ऑफ कंडक्टिंग द टैक्स ऑडिट. सो आई थिंक यू डेफिनेशन को डेफिनेटली वाइडन करना चाहिए और CMS को इंक्लूड करना चाहिए. फिर अगर हम बात करें कंपनी सेक्रेटरीज का, तो कंपनी सेक्रेटरीज जो है दे आर आल्सो वेल वर्स्ड इन कॉर्पोरेट लॉ. ठीक है, टैक्स कंप्लायंसेस, गवर्नेंस, और आपको जैसा कि पता है प्रोफेशनल में टैक्स पेपर, अगर कोई किसी को टैक्स में इंटरेस्ट है तो टैक्स इलेक्टिव पेपर लेकर जो है कर सकता है आगे जाकर. फिर वैसे ही सेबी रेगुलेशंस, फेमा, ये सब कंप्लाई करवाने का जिम्मेदारी जो है CS का होता है. CS ये सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज रखता है और कंप्लायंसेस सर्टिफिकेट वगैरह भी साइन करने का पावर CS के पास है. तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आप उन्हें भी इंक्लूड कर सकते हो अकाउंटेंट के डेफिनेशन में, जिससे हमारा जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस और ज़्यादा इंडिया का स्ट्रांग होगा, हमारा इकोनॉमी और ज़्यादा स्ट्रांग होगा. और सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये है ना, देखो कि ऑलरेडी जो है तीनों प्रोफेशनल को हमारा इंडियन पार्लियामेंट रिकॉग्नाइज करता है. चाहे आप CA का बात करो या CS का बात करो या CMA कोर्स का बात करो, तीनों ही रेस्पेक्टिवली अलग अलग एक्ट में रिकॉग्नाइज किए गए हैं. ऑल ऑफ दीज थ्री प्रोफेशनल आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट. ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ
3 different एक्ट रेस्पेक्टिवली फॉर ईच ऑफ द डिफरेंट प्रोफेशन। तो जब तीनों को इंडियन पार्लियामेंट रिकॉग्नाइज कर रहा है तो क्यों हम उनके ग्रोथ में भेदभाव करते हैं, क्यों हम एक प्रोफेशनल को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता है। इनफैक्ट मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगी कि थोड़ा चीज़ों को कंस्ट्रक्टिवली लो, पॉजिटिवली लो। या ऐसा नहीं है कि जो सीए कर रहे हैं उनका राइट छीन लिया जाएगा, उन्हें वो बोल रहे हैं कि हमें कॉस्ट ऑडिट करने का जो है पावर दिया जाए। बट आप समझो भाई, स्टैट्यूटरी ऑडिट आप कर रहे हो, कॉस्ट ऑडिटर जो कॉस्ट अकाउंटेंट है उनका रोल होता है कॉस्ट ऑडिट करने का, वो रोल उनके पास है। वैसे सीएस के पास सेक्रेटरी ऑडिट करने का। तो ये जो बाकी ऑडिट है जिसमें अगर आप सभी को इक्वली नॉलेज है तो क्यों ना हम ये रोल को और डिवाइड कर सके जिससे और ज्यादा अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा। तो आप क्यों इस चीजों को पॉजिटिवली नहीं ले पा रहे हो? इससे हमारी कंट्री का जो है टैक्स इवेजन कंट्रोल होगा और बेटर जो अकाउंटेबिलिटी होगा। तो प्लीज इस चीजों को ठीक से लो और आपको एज अ प्रोफेशनल मैच्योर इंडिविजुअल दूसरे प्रोफेशन को सपोर्ट करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये ओपिनियन गलत है तो आप उसको स्टेट करो इन अ पॉजिटिव वे रादर देन अंडरमाइनिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द अदर कोर्सेज। सारे ही कोर्सेज इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं और मुझे ऐसा लगता है हमारे कंट्री के ग्रोथ के लिए ये तीनों ही कोर्स बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हमारी कंट्री में। तो प्लीज स्टॉप अंडरमाइनिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ ईच अदर। हमें एक दूसरे के रिस्पेक्ट को कम नहीं करना है, रादर कि हमें एक संग मिलकर बढ़ना है आगे और अपने कंट्री में कंट्रीब्यूट करना है टू बिकम अ बेटर इंडिविजुअल। ठीक है, एंड यू आर द करंट यूथ ऑफ इंडिया, जो कि आप इंडिया के भविष्य को और सुधारोगे। तो इनफैक्ट मुझे भी ऐसा लगता है कि अकाउंटेंट के डेफिनेशन को अमेंड करना चाहिए और उसमें इंक्लूड करना चाहिए सीएमएस एंड सीएस को। सो अगेन ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द सीएमए कम्युनिटी एंड द सीएस कम्युनिटी, आई अर्ज टू निर्मला सीतारमन जी, प्लीज आप लुक इनटू दिस मैटर। एक बार आप दोबारा सोचो और आप इस चीज को जो है सीरियसली लो एंड प्लीज उनके कोर्स के जो क्रेडिबिलिटी है उसको रिकॉग्नाइज करो और अकाउंटेंट के डेफिनेशन के स्कोप को वाइडन करो। थैंक यू सो मच। प्लीज इसको करिए निर्मला जी। जो है बहुत हम सब आस लगाए बैठे हैं आपसे, और जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को प्लीज शेयर करो और कमेंट में पक्का से अपना ओपिनियन जरूर लिख कर देना। एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, आई डोंट वांट एनी नेगेटिविटी आउट हियर। ठीक है, तो जितना हो सके पॉजिटिव रहकर जो है कंस्ट्रक्टिवली चीज़ों को जो है एनालिसिस करना एंड देन गिव योर कमेंट। सो थैंक यू सो मच। दिस इज योर दिव्या मैम फ्रॉम योर एमईपीएल। एंड अगर अभी तक आपने जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। एंड ऑलवेज रिमेंबर, योर दिव्या मैम इज ऑलवेज विथ यू टिल माई लास्ट ब्रेथ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।